हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नाउन की एक्सरसाइज। नाउन के 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और उन 10 क्वेश्चन में मैं नाउन के 10 रूल्स लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 10 क्वेश्चंस में नाउन के 10 रूल्स हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने लिए हैं। नाउन में आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आई होप वो आप सबने पढ़ लिया होगा। अगर जिन लोगों ने नाउन की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहाँ जाकर पहले नाउन की वो वीडियो देखें। मैंने कुछ लेंदी क्वेश्चंस लिए हैं। लेंदी क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन या फिर लेंदी जो भी पैसेज हैं वो देने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाए। आपको क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उसमें एरर ढूंढनी है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपको नाउन का टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था। कंपाउंड नाउन क्या होती हैं? दो नाउन मिलकर एक नाउन का काम करें तब उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब कंपाउंड हो गया, मतलब दो नाउन मिलकर एक बन गई। तो जब कंपाउंड नाउन होती हैं, उनमें उनका जब प्लूरल बनाते हैं, कंपाउंड नाउन का रूल सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल किसका बनेगा? रूट वर्ड का बनेगा। रूट वर्ड इसमें क्या है? स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो है रूट वर्ड, ठीक है। तो इस रूट वर्ड का हम प्लूरल बनाएंगे और इसके पहले जो नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा गर्ल स्टूडेंट। एरर जो है वो इस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। कौन सी एरर है? गर्ल्स स्टूडेंट्स की जगह है गर्ल स्टूडेंट्स आएगा, गर्ल स्टूडेंट्स। इसी तरह से मेल डॉक्टर्स, ठीक है, बॉय फ्रेंड्स। तो हम बॉयज फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, मेल्स डॉक्टर्स नहीं बोलेंगे। जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो एस या ई एस रूट वर्ड में लगेगा। रूट वर्ड को आप मेन वर्ड भी कह सकते हैं। आगे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, द शेफ्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हेवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद में एरर ढूंढो। ये है अपना रूल। तो द शेफ्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स, ये इतना बड़ा जो है ना, ये इतना बड़ा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। टू हैवी ये सही है, फॉर मी ये भी सही है, टू कैरी ये इन्फिनेटिव है, ऑन द हेड ये भी सही है। एरर कहाँ है? एरर तो यहाँ है। शेफ्स SHEAF ये सिंगुलर है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो SHEAVES शेफ्स बन जाएगा, उसमें एस नहीं लगेगा। रूल ये है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता है। कुछ नाउन ऐसी हैं जिनके लास्ट में एफ या फिर एफ ई आता है। जब उनका प्लूरल हम बनाएंगे तो एफ और एफ ई को हटा लेंगे और उसकी जगह VES ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? VES। एग्जाम्पल देखिए, नाइफ, वाइफ, लीफ, ठीक है। तो नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइव्स, लीफ का लीव्स, ओके। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, तो उनका प्लूरल बनाएंगे, उसमें VES ऐड कर देंगे। ये था अपना सेकंड रूल। 10 क्वेश्चन में 10 डिफरेंट रूल्स हम पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिमिलर हो, ठीक है। 10 मैंने अलग अलग रूल्स के इसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं। थोड़ा सा लेवल मैंने इनका हार्ड रखा है। आगे चलेंगे। ही इज सेलिंग डोर्स टू डोर्स ऑफ द प्रोडक्ट।
सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। ही के साथ इज है तो ही इज सेलिंग, सही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है। तो ही इज सेलिंग डोर्स टू डोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ऑफ द प्रोडक्ट भी सही लग रहा है, तो एरर किस में है? डोर्स टू डोर्स। थर्ड रूल ये है, जब किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में, ध्यान से सुनो, जब किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन हो तो नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगी। ये है प्रेपोजिशन, इसके पहले नाउन है, उसके बाद में वही सेम नाउन है, डोर टू डोर, तो डोर्स टू डोर्स गलत होगा और यहाँ आ जाएगा डोर टू डोर। डोर टू डोर होना चाहिए, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज, ओके, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। ये था थर्ड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। अब देखिए, द कमिटी सही है। देखो, जब ग्रामर में जब एरर्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत कम ऐसा होता है कि मीनिंग की मिस्टेक हो, मीनिंग की एरर कम आती है, मतलब ग्रामर के रूल्स की एरर आती हैं। तो देखो, मीनिंग की एरर भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, लेकिन मैंने बहुत कम चांसेस आपको बताए हैं। ग्रामर की एरर आपको ज़्यादा मिलेंगी। द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। अब आपने सुना होगा कम टू ए कंक्लूजन, ठीक है, कम टू ए कंक्लूजन। जब दो सेम वर्ड, ठीक है, दो सेम मीनिंग के वर्ड एक साथ सेंटेंस में आ जाएं तो वहां पर उसको कहेंगे सुपरफ्लुअस। सेंटेंस जो है वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत एक वर्ड की है और सेम मीनिंग के 2 वर्ड आ गए। जब सेम मीनिंग के 2 वर्ड सेंटेंस में आ जाएं तो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। रिजल्ट के पहले फाइनल आ सकता है, फाइनल रिजल्ट हो सकता है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन तो अपने आप में ही फाइनल है, कंक्लूजन तो अपने आप में ही फाइनल है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, तो जब फाइनल हुआ तभी तो कंक्लूजन बना। यहाँ पर एरर इसमें है, फाइनल हट जाएगा तो कम टू ए कंक्लूजन, और फाइनल रिजल्ट से पहले फाइनल आ सकता है, फाइनल रिजल्ट, कंक्लूजन के पहले फाइनल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द हेड। अब देखो, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से लेंदी हैं। लेंदी क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए देता है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देखते ही क्या हो जाते हो, घबरा जाते हो कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं एरर कैसे ढूंढूंगा। आप तो 1 बाय 1 चलो, 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड चलेंगे, और जहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जहाँ लगेगा कि यार ये मैच नहीं हो रहा, तो उसमें हम एरर देखेंगे। अब लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट you don't know even this fact। आपको इस सेंटेंस में 2-3 जगह एरर लगेगा, आपको इस सेंटेंस में 2-3 जगह एरर लगेगा, लेकिन एरर जो है वो एक ही जगह है। क्योंकि हम नाउन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एरर किस में मिलेंगे, नाउन के ही एरर होंगे। जब हम पूरी टेस्ट सीरीज में जब हम करेंगे तो अलग अलग टॉपिक के एरर उसमें आएंगे। तो देखो, नाउन का एरर कहाँ है, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग। कई लोगों को तो यहाँ पे एरर लग रहा होगा, रियली वेरी सरप्राइजिंग। तो रियली वेरी में कई लोगों को एरर लग रहा है, कई लोग सोच रहे हैं कि रियली और वेरी एक साथ नहीं आएंगे, 2 जो एडवर्ब हैं वो भी एक साथ आ सकती हैं। तो रियली और वेरी दोनों एडवर्ब हैं और एक साथ यूज़
हो सकता है, तो यहाँ पर तो एरर नहीं है। जैसे मच मोर एक साथ आ सकते हैं, वैसे रियली और वेरी भी एक साथ आ सकते हैं। एरर है इसमें द हेडक्वार्टर। देखिए हेडक्वार्टर नहीं होगा, ये जो नाउन है वो होगा हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स एक वर्ड है, एक नाउन है, जो सिंगुलर यूज करेंगे तो भी हेडक्वार्टर्स होगा और प्लूरल में यूज करेंगे तो भी हेडक्वार्टर्स होगा। तो इसकी स्पेलिंग में क्या आएगा? एस आएगा। हेडक्वार्टर एक ऐसी नाउन है जिसमें चाहे सिंगुलर में यूज करो या प्लूरल में यूज करो, किसका इसके लास्ट में आएगा एस, मतलब हेडक्वार्टर्स। सिंगुलर में यूज करेंगे तो भी हेडक्वार्टर्स एंड प्लूरल में यूज करेंगे तो भी हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। When you see his offsprings, you can't believe that he is above 50। सबसे पहला काम है सेंटेंस को अच्छे से रीड करना। तो when you see, जब तुम देखोगे his offsprings, offsprings संतान, तो देखिए offspring जो है, offspring होती है संतान, उसमें एस नहीं आएगा, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग में एस नहीं आएगा तो ऑफ स्प्रिंग ही रहेगा। ऑफ स्प्रिंग होती है संतान। अब ये सिंगुलर प्लूरल में सेम ही रहती हैं, ऑफ स्प्रिंग संतान, ये जो नाउन है वो ऑफ स्प्रिंग में ही यूज होती है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो जब तुम उसकी संतान को देखोगे, यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 50, तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि वो 50 से ऊपर का है, 50 वर्ष से ऊपर का है। तो एरर इसमें है ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं ऑफ स्प्रिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको नाउन की जो नाउन पढ़ाया था तब मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था। टू समन्स, फिर भी कई लोग गलत करेंगे, देखना क्वेश्चन पढ़ो। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। बताओ कहाँ है एरर? हाँ, एरर समन्स में है, सही सोच रहे हैं, बट समन्स में कैसे हैं? आप कहोगे कि मैम आपने जब मुझे पढ़ाया था हमें, तो आपने बताया था कि समन्स होते हैं, समन नहीं होते। अब आपने देखा समन्स है मतलब सही है, मैंने आपको समन्स बताया था उसमें एग्जाम्पल में, तो आप कहोगे कि समन्स है तो सही है, एरर कैसे हो सकता है समन्स में? समन्स सिंगुलर है और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ईएस लग जाएगा क्योंकि टू हैं, दो हैं, ठीक है। ए समन्स और टू समन्सेस, तो टू समन्सेस हो जाएगा हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। समन्स सिंगुलर और इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ईएस लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the foreigner। देखो कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं, उसमें हमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। कुछ सेंटेंस में हमें अपना कॉमन सेंस लगाना होता है और कॉमन सेंस से ही वो जो क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। इस सेंटेंस में आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। देखो ये जो एरर इसमें है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सही तो है, आपने हमें बताया था गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, सीजर्स, ये जो है वो प्लूरल में यूज़ होती है, ये सिंगुलर में यूज़ नहीं होंगी। अब मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे स्पेक्टेकल्स नहीं आएगा, एस हट जाएगा, सिर्फ स्पेक्टेकल आएगा, तो आप क्या कहोगे कि आपने तो हमें स्पेक्टेकल्स बताया था। देखिए स्पेक्टेकल एक ऐसा वर्ड है, स्पेक्टेकल्स, जब स्पेक्टेकल्स होगा तब तो इसका अर्थ होगा चश्मा। दो अर्थ होते हैं स्पेक्टेकल्स के, और जब स्पेक्टेकल होगा तब इसका अर्थ होगा दृश्य, ठीक है। स्पेक्टेकल्स और स्पेक्टेकल। अब इसमें कॉमन सेंस ये है कि आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स, मैंने इतना सुंदर चश्मा मेरी लाइफ में आज तक नहीं देखा, सेड द फॉरेनर।
अब देखो फॉरेनर से हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि फॉरेनर मान लो घूमने आया है किसी दूसरी कंट्री में, या मान लो इंडिया में ही आया है, तो वो ये बात किसको देखकर कहेगा? चश्मे को देखकर तो नहीं कह सकता, ये कॉमन सेंस लगाओ। तो वो एक दृश्य को देखकर ये बात कह रहा है। फॉरेनर से हमने कॉमन सेंस लगाया कि यहाँ पे ये जो स्पेक्टिकल्स है वो चश्मे के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ये किसी दृश्य के लिए यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि सच ए लवली स्पेक्टिकल्स, ए का यूज़ हो रहा है। ठीक है, टोंग्स आर, गोगल्स आर, स्पेक्टिकल्स आर, ट्राउजर्स आर। ठीक है, अब सच आई हैव नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टिकल, एस हट जाएगा, इन माई लाइफ सैड द फॉरेनर। तो ये स्पेक्टिकल जो है वो दृश्य वाला है। आगे चलेंगे। शी यूजेज ए फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, हेयर का एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। क्या? हेयर जो है वो अनकाउंटेबल हैं। हेयर क्या है? अनकाउंटेबल हैं, और उनके साथ उनको किस तरह से डील करेंगे? उनको सिंगुलर नाउन की तरह डील करेंगे, जैसे हेयर। तो योर हेयर इज़ ग्रे, या फिर योर हेयर इज़ सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हेयर्स आर कर रखा है, मतलब एरर इसमें है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हेयर का हेयर्स नहीं बन सकता। जब हेयर को काउंटेबल नाउन की तरह डील करें, जैसे टू हेयर्स, जैसे मैं सेंटेंस बोल रही हूँ एक, योर राम्स टू हेयर्स आर वाइट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर दो बालों की बात हो रही है कि राम के दो बाल सफ़ेद हैं, उसके सर में दो बाल सफ़ेद हैं। हालांकि हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ होती हैं, सिंगुलर ही वर्ब लेती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर दो बालों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हेयर का हेयर्स कर देंगे। तो ये टू हेयर्स सही होगा। ओके, और जब सिर के सारे बालों की बात हो तो वो अनकाउंटेबल है, उनके साथ इज का यूज़ होगा और हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। He has bought a dozen of copies of British English grammar, which is a very popular book among the students. देखिए कहाँ एरर हो सकता है। ये देखो कंपाउंड नाउन है ये, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, तीन नाउन मिलकर एक नाउन का काम कर रही हैं। ये क्या है? कंपाउंड नाउन। एरर जो है वो यहाँ है, ए डजन ऑफ कॉपीज। देखिए ए 100 या फिर ए डजन 200, इनका जब यूज़ हो तो इनके बाद में ऑफ का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इनका जब यूज़ करेंगे तो इनके बाद में ऑफ नहीं आएगा। ऑफ कब आएगा? डजन्स ऑफ कॉपीज़। ओके, डजन्स ऑफ कॉपीज़, तब हम डजन में भी एस लगाएंगे और ऑफ के बाद आने वाली जो भी नाउन है उनमें भी हम एस लगाएंगे, डजन्स ऑफ कॉपीज़ या फिर डजन्स ऑफ पेन्स। ओके, लेकिन ए डजन्स ऑफ कॉपीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखो ए डजन ऑफ कॉपीज़ गलत है, क्योंकि ए 100 200 इनके बाद में ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, या तो आएगा डजन्स ऑफ कॉपीज़ या आएगा अ डजन कॉपीज़। ठीक है, आज जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई हैं, जो 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, वो उन क्वेश्चंस की PDF विद एक्सप्लेनेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपको उसमें ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और उस ग्रुप में आपके जितने भी नॉन हैं, फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ऐड कर लेना है। उस ग्रुप में हम स्टडी मटेरियल डाल रहे हैं, साथ ही उसमें डेली क्विज़ेस भी होती हैं, इंग्लिश की, हिंदी की, जीके की, करंट जीके की, राजस्थान जीके की।
तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेंबर्स ऐड करें और वहाँ से स्टडी मटेरियल लेकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।